प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। हिंदी और व्याकरण का सिलेबस पूर्ण हो गया है। आप लोगों का व्याकरण में सिर्फ एक पाठ निबंध लेखन बचा है, ठीक है, जिसे मैं आज आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद व्याकरण का भी सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। तो 5वीं हो, 6वीं, 7वीं, 8वीं, सब में सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है, निबंध लेखन। तो मैं सबको समझा रहा हूँ, ठीक है। निबंध लेखन इस प्रकार से है। एक निबंध लेखन एक कला है। निबंध को लिखने की कला होती है, ठीक है ना। ऐसे विचार जो किसी विशेष बिंदु पर व्यवस्थित रूप से लिखे जाते हैं। यानी आपको एक पॉइंट दे दिया जाता है कि इस पर आपको निबंध की 3 पेज लिखना है या 2 पेज लिखना है या 200-250 शब्दों में इस पर एक निबंध लिखना है, तो आपको लिखना पड़ता है। निबंध किसी विशेष बिंदु पर व्यवस्थित रूप से लिखे जाते हैं, निबंध कहलाते हैं। प्रभावशाली ढंग से लिखा निबंध पठनीय एवं सराहनीय होता है। यानी निबंध पर भी जो अपन लिखते हैं उसको, उसकी भाषा प्रभावशाली होना चाहिए, ठीक है ना। निबंध में विचारों की नैतिकता एवं कल्पनाशीलता आवश्यक है। समझ में आया ना। मौलिकता एवं कल्पनाशीलता आवश्यक है, यानी कल्पना कर करके, यानी उसमें अपन अपने विचार व्यक्त कर करके अपन उसको बढ़ा के लिख सकते हैं। निबंध विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने का साधन है, ठीक है ना। यानी आप में जितनी क्षमता है, जितनी सोचने समझने की बुद्धि है, उस विषय में जो आपको विषय दिया जाता है उसमें आप लिखना है। निबंध से दिए गए विषय के सभी पहलुओं पर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। निबंध में जो पहलू दिए जाते हैं, उपसंहार, फिर भूमिका, उपसंहार, उसके बारे में, यानी ऐसे आपको लिखना पड़ता है। उस पर आपके विचार आपको सोच समझ के लिखना पड़ते हैं। इसी ढंग से निबंध की रचना की जाती है। अब हम आपको कुछ पॉइंट देंगे, ठीक है ना, जिन पर आपको निबंध लिखना है। अब हम सबको आपको भेजेंगे निबंध के जो जिसका आपको तैयार करना है, वो हम पॉइंट आपको भेजेंगे, तो उनको लिखना है और याद करना है। इसके बाद अब देखो, अब PT4 टेस्ट होना है। अभी 27 से आपके PT4 हैं। तो PT4 के बाद जब ये समाप्त हो जाएंगे PT4 टेस्ट, तो इसके बाद फिर हम आपको रिवीजन करवाएंगे। रिवीजन को आपको सबको देखना है। हम आपको क्वेश्चन भेजेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस पूर्ण हो चुका है। क्वेश्चन भेजेंगे तो उनको आपको एक कॉपी में लिख के लिखते जाना है और फिर याद करना है, ताकि उसमें से एग्ज़ाम में जो भी आएगा उसी में से आएगा, रिवीजन से। तो आप सभी को जो हम एग्ज़ाम के इस PT4 के एग्ज़ाम के बाद भेजेंगे उसको ध्यान से लिखना है और हमको भेजना है प्रतिदिन कि हमने आज क्या लिखवाया, उसको आपने लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है ना। वो आपकी जिम्मेवारी होगी। आपको लिखना आपको है, लिखना ज़रूरी है उसको, तब आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। अगर देखो स्कूल खुल गए तो ठीक है, फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे, और स्कूल नहीं खुले तो फिर आपके ऑनलाइन ही होंगे। तो ऑफलाइन होंगे तो इसलिए आप तो ऑफलाइन की तैयारी करो ताकि आप उसको लिख सको, ठीक है। तो ये इतना ही सा था जो निबंध लेखन में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको पॉइंट भेजूंगा। हर क्लास के अलग अलग होंगे, वो तो 5th का अलग होगा, 6th का अलग होगा, 7th का अलग होगा, 8th का अलग होंगे। कैसा स्वरूप, उसमें पूरी भूमिका होती है। देखो, फिर विषय विस्तार होता है, फिर उपसंहार होता है, उपसंहार समापन होता है। निबंध में निबंध को बड़े रूप में लिखना पड़ता है, इसलिए आपको ध्यान से सोच समझ के उसके बारे में जब आप पढ़ोगे उसके बारे में, तभी आप लिख पाओगे, वरना आप नहीं लिख सकते निबंध। जब जैसे मैं कह दिया मैंने कि आप सागर के
सागर के राहतगढ़ वाटरफॉल है, राहतगढ़ वाटरफॉल पे आप निबंध लिखो। तो अब जब उसके बारे में पढ़ोगे कि राहतगढ़ यहाँ से कितनी किलोमीटर दूर है, वहाँ पर से वाटरफॉल कितने किलोमीटर दूर है, फिर वहाँ पर वहाँ का दृश्य मनोरम है, इस टाइप से जब आप देखोगे, उसको पढ़ोगे, तभी आप लिख पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया निबंध लेखन, जो लास्ट चैप्टर था मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको पॉइंट भेजूंगा, उन पर आपको अपना निबंध लिखना है। कुछ अपने मन से लिखना है, जब आप पढ़ लोगे तो फिर अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक।